ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्याय जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद शशि बड़दा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्रिय परम वर्तमान आचार्य देव जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर जी के परिवार के सभी सदस्यों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये इतना सुंदर उत्सव श्री क्षेत्र चंद्रपुर यहाँ पे संपन्न हो रहा है। इस सत्संग में उपस्थित सभी ठाकुर जी के विशिष्ट कर्मीगण, सहप्रतिरुत्विक, याजक, अधर्वयु, उपस्थित मातृशक्ति, बाल गोपाल और इस सत्संग में जो सम्मिलित होकर जो आनंद उठा रहे, ऐसे सभी को मेरा आंतरिक रासहित जय गुरु। 1986 में मेरी दीक्षा हो गई। उस समय मैं लातूर में काम करता था, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल MSRTC में। और मेरे जो साहब थे उनका नाम था दिलीप सूर्यवंशी, वो भी ऋत्विक है। 1971 में वो चंद्रपुर में थे एज ए डेपो मैनेजर MSRTC में, और 71 में उनकी दीक्षा यहाँ पे हो गई। और उनके जो ऋत्विक थे उनका नाम वो सुधीर चंद्रशील, ऐसा वो नाम बताते थे, पुराने ऋत्विक थे। और बाद में जब 1986 में हम उनके हाथ के नीचे काम करने लगे, तब वो डिविजनल कंट्रोलर के रूप में हमारे सबसे बड़े बॉस थे। उनके घर में सत्संग होता था और 6 महीने सत्संग अटेंड करने के बाद मेरी दीक्षा हो गई। हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग तुलजापुर के हैं, आप सभी को पता है। महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी श्री तुलजा भवानी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अधिष्ठात्री देवता, शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी, ये सभी के जो कुल देवता है तुलजा भवानी है। और हम वहाँ के क्षेत्रोपाध्याय है, और बहुत ही सौभाग्य से हम रामदास स्वामी जी के घराने के कुलोपाध्याय भी हैं। इसलिए कम से कम 350-400 साल का इतिहास हमारे टोटल फैमिली को है। और मेरे सबसे बड़े चाचा जो है वसंतराव तुलजापुरकर, वो आंध्र प्रदेश के राज्य कवि थे, और उनकी 2 कविताएं यूनाइटेड नेशंस में संपन्न हो गई थी। उस वजह से बाल गंधर्व मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, जो लता मंगेशकर जी के पिता है, मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर, जिन्होंने वंदे मातरम ये गीत को राष्ट्रीय गान बनाया, पंडित भीमसेन जोशी, सुधीर फड़के, मुगुबाई कुर्डीकर, ऐसे लोग हमारे घर में आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि समर्थ रामदास स्वामी जी भी हमारे उस समय, उनकी पदधूलि हमारे वास्तु को मिल चुकी थी। उसकी वजह से जो रामदास स्वामी जी का जो किताब है, जो पोथी है, उसका नाम है दासबोध। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने दासबोध के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, और एक जगह ऐसा बताया है कि हमारे जितने भी सत्संग है, वो सत्संगियों के घर में दासबोध की प्रत रहनी चाहिए। ये सब जो बातें हैं वो मुझे दीक्षा लेने के बाद में मुझे पता हो गई। क्योंकि जो मराठी ऋत्विक थे PD जोशी, उनको मैंने ऐसा कहा था कि इतनी सारी महाराष्ट्र की परंपरा है, महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, तो फिर भला हम ठाकुर जी की दीक्षा क्यों ग्रहण करें? ऐसा एक मेरा स्वाभाविक प्रश्न था। और जो लोगों को अपनी एक आध्यात्मिक परंपरा बहुत सालों से चलती आ रही है, वो बोला ठाकुर जी की दीक्षा लेकर क्या करेंगे, ऐसा एक हमारा प्रश्न था। उस समय मेरी उम्र भी 22-23 साल की थी। उम्र के हिसाब से हमारा दिमाग चलता होगा शायद, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने एक बात कही कि इस युग के युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी है, और जब हम एकनाथी भागवत पढ़ते हैं, जो संत एकनाथ ने लिखा है, बाद में जो भी जितने भी कुछ बड़ी बड़ी पोथियां हैं, वो जब हम पढ़ते हैं, भगवान भृगु ऋषि, उन्होंने जो भृगु संहिता लिखी है, जिसका जो काशी में है, वो सभी इतने सभी पुरातन जो साहित्य है, उसमें जो जिक्र आता है तो वो सिर्फ ठाकुर जी का आता है। इसलिए हम ठाकुर जी का शरण लेना चाहिए। तो रही बात में दासबोध की बात, जो उपासना हमारे घर में कम से कम 200-250 साल से चलती आ रही थी, तो उसके बारे में भी मेरे मन में जो शंका थी, मेरे मन में जो शक था, वो मैंने सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तो आपको पता चलेगा।
जैसे जैसे हम दासबोध पढ़ने लगे तो उसमें देखिए 350 साल पहले क्या लिखा है। तो उसमें एक जगह रामदास स्वामी लिखते हैं, आप हो सकता है मराठी में है लेकिन आप समझ पाएंगे। यजन आणि याजेन, यजन आणि याजेन, अध्ययन आणि अध्यापन, यजन आणि याजेन, अध्ययन आणि अध्यापन, स्वय करी जो दान पुण्य तो सत्वगुण। यजन याजन और इष्टवृत्ति के बारे में 350 साल पहले रामदास स्वामी ने लिखा है, लेकिन उसकी जो रीति और नीति जो है वो 350 साल के बाद ठाकुर जी ने बताई है। अब देखिए इसका मतलब कितना सुंदर है, क्योंकि हुआ ऐसे कि जब पूना के मंदिर का भूमि पूजन होगा और भूमि पूजन के बाद अपने पूर्व आचार्य देव पूना से निकले और शोलापुर में उनका मुकाम पड़ा था। बाद में वो हैदराबाद चले गए, तो शोलापुर में एक दिन वो रहे, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों के पास थी, कुछ दीक्षाएं भी वहां पे हो गई। तो उस समय इसके बारे में जो मैं लिख रहा हूं, तो मैं जब उनके पास गया और वो जब बातें दिखाए तो दादा बोले कि इसके ऊपर और प्रकाश डालने के लिए और आपको लिखना चाहिए। तो दादा का आशीर्वाद होने के बाद वो शुरू है काम, कम से कम 150 पेजेस मेरे हो गए पूज्यपाद अपने पूर्व आचार्य देव उनकी कृपा से। और जब ये उनके सामने जब आ गए तो एक दिन मुझे अपने जो मुंबई के जो अपने ऋत्विक है बोरसे दादा, उनका फोन आ गया। बोले कि अपने आचार्य देव जी का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि समर्थ रामदास स्वामी जी का जितना भी साहित्य है वो मुझे चाहिए, और ये साहित्य के बारे में जो बात कहने वाले सिर्फ मुझे आप ही दिखाई देते हैं, तो आप उसका सोर्सेस मुझे बताना चाहिए। तो मैंने पूना के और मुंबई के और जहाँ पे रामदास स्वामी जी की समाधि है सज्जनगढ़ सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के सब एड्रेसेस उनको दिए और मेरा एक आदमी वहाँ पे उनको दे दिया, और उन्होंने सब साहित्य जमा करके वो देवघर को बाय एयर उन्होंने भेज दिया। मेरे मन में ऐसी एक बात आती थी कि क्या संबंध है इस मराठी भूमि के साथ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का। ठाकुर जी तो 3000-4000 किलोमीटर इतने दूर है, जिनका जन्म पूर्व बंगाल में हुआ, लेकिन इस महाराष्ट्र के साथ उनका क्या संबंध है, ऐसा मन में एक प्रश्न उठता था कि हमारी भूमि के साथ उनका क्या संबंध होगा। हर एक संत का, हर एक सत्पुरुष का, कोई भी संत है कोई भी सत्पुरुष किसी भी एक प्रदेश के होते हैं ऐसा मैं तो नहीं मानता हूं। वो चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, वो रहे महाराष्ट्र में, उनकी ज्ञानेश्वरी अगर महाराष्ट्र मराठी में है, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो पूरे विश्व के लिए लिखा, और उन्होंने इसलिए लिखा आता विश्वात्मके देवे, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान है, दुरितांचे तिमिर जाओ, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछित तो तेला हो प्राणी जात। ये जो उन्होंने लिखा है पूरे विश्व के लिए लिखा, तो इसलिए मेरे मन में ऐसे ये थी धारणा थी कि ठाकुर जी का महाराष्ट्र के साथ क्या संबंध है, और उसका भी उत्तर मुझे बहुत जल्द मिल गया। क्योंकि आप सबको पता है कि चाकण में हमारा मंदिर है, पुणे के नजदीक जो है, और चाकण में एक चक्रेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। चाकण का किला बहुत ही फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से तो वो किला बहुत फेमस है। वो चाकण के किले में चक्रेश्वर का मंदिर है, और उस मंदिर के प्रांगण में जो अपने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जो युग मूल पुरुष है, उनके पुरखे जिसे हम बोलते हैं, मूल पुरुष जिसे बोलते हैं, वो है शांडिल्य ऋषि। ठाकुर जी का गोत्र है शांडिल्य। तो शांडिल्य ऋषि की जो समाधि है वो महाराष्ट्र में है, वो पूना में है, वो चाकण में है, और चाकण में अभी ठाकुर जी का मंदिर है। ये है ठाकुर जी का महाराष्ट्र के साथ संबंध। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूं, इसी महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक गांव है, वहां से नजदीक, उसका नाम है क्षेत्र नेवासा। जो विष्णु के जो अवतार हो गए, तो इस अवतार में एक अवतार हो गया मोहिनी अवतार। आपने सुना होगा कि भस्मासुर का जो नाश हुआ वो इसी मोहिनी रूप के अवतार में भस्मासुर का नाश भगवान विष्णु ने किया, और वो अमृत का जो वितरण है वो सब देवों को इसी मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने किया। तो उस मोहिनी राज का जो मंदिर है बहुत ही सुंदर मंदिर है, हेमाड़पंथी मंदिर है। तो वो मंदिर है नेवासा में, हमारी वो कुलदेवता है नेवासा का जो मोहिनी राज जो है। हमको साल में एक बार वहां पे कुलधर्म कुलाचार करने के लिए जाना पड़ता है,
वहाँ के पूजा और नैवेद्य के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। तो जब मैंने उनको पूछा कि ये क्या विशेषता है इस देवता की, तो वो कहते हैं कि ये शांडिल्य ऋषि की तपोभूमि है। यही वो भूमि है कि जहाँ पे शांडिल्य ऋषि ने तपस्या की है। तो ठाकुर जी के जो पुरखे हैं वो अगर महाराष्ट्र में तपस्या करते हैं तो इस भूमि का संबंध वो ठाकुर जी के घराने के साथ कितना पहले से रहा होगा, ये हमें जान लेना चाहिए। तो ये जो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, देवघर में हमारे जो धृतिमान सिंह दादा जो है, उनसे जब वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि ठाकुर जी ने एक जगह ऐसा कहा है कि सत्संगियों के घर में दासबोध की एक कॉपी रहनी चाहिए। मैं तो अक्सर पढ़ता हूँ, हर रोज मैं तो दासबोध पढ़ता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दासबोध के हर एक पन्ने पर मुझे ठाकुर जी का दर्शन होता है। कोई भी पन्ना अगर आप दासबोध का पढ़ेंगे तो वो आपको रामदास स्वामी का दर्शन नहीं होगा, बल्कि आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा। ये दासबोध की विशेषता है। ऐसे बहुत सारे जो रहस्य है वो जब हम हमारी साधना के माध्यम से, ठाकुर जी की साधना करने के माध्यम से जब हम अग्रसर होते हैं तो बहुत सारे रहस्यों का पता हमें ठाकुर जी ही बता के देते हैं। ऐसा अनुभव मुझे है। मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मैं तो कोई लेखक नहीं हूँ, संगीत में थोड़ा बहुत मुझे रुचि है, साहित्य में थोड़ा बहुत रुचि है, नाटक में थोड़ा बहुत रुचि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं 1979 से मैं काम कर रहा था। सत्संग के बाद सत्संग ज्वाइन हो गया और इतना मैं भाग्यशाली था कि बाला साहब देवरस, रज्जू भैया, सुदर्शन जी और अभी के जो मोहन राव भागवत है, ये सभी के सामने मेरा गीत गायन मुझे या पद्य गायन करने का जो सौभाग्य वो मुझे प्राप्त हो गया बिकॉज ऑफ RSS का काम करने की वजह से। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि ये जो कनेक्शन है महाराष्ट्र के भूमि का ठाकुर जी के साथ, ये लोगों के सामने आना चाहिए। ऐसा अगर मुझे मौका अगर ठाकुर जी ने दिया तो कितना अच्छा हुआ, ऐसे एक मन में विचार आ गया। तो देखिए सदगुरु अपने मन की अच्छी बात जो है उसकी पूर्तता कितनी अच्छी तरह से करते हैं, ये आप सोचिए। एक बार हुआ ऐसे कि एक बड़े संत जो ब्रह्मचारी है, मकरंद बुआ रामदासी बोल के, वो मेरे घर में आ गए और वो बोले कि समर्थ रामदास स्वामी और छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु और शिष्य ऐसा एक किताब हम निकालने जा रहे हैं, वो शोध ग्रंथ होगा और आपका एक आर्टिकल उसके लिए हम लोग उसमें लेना चाहते हैं। तो बोले मैं क्या लिखूंगा, मैं तो रामदास स्वामी और शिवाजी महाराज के बारे में लिखूंगा। तो वो बोले नहीं, आपको ठाकुर जी के बारे में लिखना होगा। तो मैं बोला अरे ये कैसा पॉसिबल है कि कहाँ रामदास स्वामी जी का वो काल, छत्रपति शिवाजी महाराज का काल और अभी ठाकुर जी का, ये कनेक्ट कैसा मैं कर पाऊंगा। लेकिन ठाकुर जी ने ये सब जो अड़चन है वो मेरी दूर हो गए और वो सुलझा दी। एक दिन मैं बीमार था, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं अभी उठना और लिखना चाहिए, ऐसे एक प्रेरणा हो गई है। और रात 2 बजे पेपर और पेन मैंने ले लिया और सुबह 4 बजे तक वो आर्टिकल पूरा हो गया। जितने भी संदर्भ चाहिए थे, जितने भी रेफरेंस जैसे चाहिए थे, वो मेरे सामने थे। और जब वो आर्टिकल पूरा हो गया और वो किताब में छप गया तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि प्रकाशन की या पब्लिशिंग का जो क्षेत्र है, साहित्य का जो क्षेत्र है, उसमें एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। उसकी जो पहली जो एडिशन है वो छप गई 1 लाख कॉपियों की और उसकी 80,000 कॉपीज बुकिंग में खत्म हो गई और 20,000 जो कॉपीज है वो स्टॉल में से लोगों ने खरीदी। तो ये है ठाकुर जी की लीला। तो मैं तो उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन ठाकुर जी का अगर जैसा हम कहते हैं कि मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, हम तो पंगु ही है और हम तो मूक ही है, लेकिन अगर उनकी इच्छा हो गई तो वो कहाँ से कहाँ बिठा सकते हैं। इसी विचार के साथ और इसी बिंदुओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। आता विश्वात्मक देवे, एने वाग्यज्ञ तोषावे तो